हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम गीतिका। इन दिस वीडियो वी गोइंग टू नो नाउन और उसके टाइप्स। ठीक है, नाउन क्या है? नाउन इज इट वर्ड्स विच आइडेंटिफाई अ पर्सन, अ प्लेस, अ एनिमल और अ थिंग्स नेम। ठीक है, एक है स्टोरी है जो है द हंगरी कैटरपिलर। सो इस स्टोरी में जो हम देखने वाले हैं सब कुछ, सो दीज आर अ स्टोरी। स्टोरी कैसे फॉर्म हुआ? एक 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 वर्ड लेके सेंटेंस बना, सेंटेंस बन के देन एक कंप्लीट स्टोरी को फॉर्म किया, लाइक इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, इजंट इट? सो यही तो फुल स्टोरी। इसमें से हम वर्ड फाइंड करेंगे कौन सा किस टाइप का है। ओके, सो क्या है? फर्स्ट, द हंगरी कैटरपिलर। सो कैटरपिलर, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ हंगरी कैटरपिलर नेम्ड चार्ली। सो यहाँ पे जो हमारा प्रॉपर नाउन है, नेम ऑफ ए स्पेसिफिक थिंग, एनिमल और इंसेक्ट, उसको बोला गया। तो यहाँ पे है चार्ली, और यहाँ पे हमारा क्या होगा? चार्ली इज अ प्रॉपर नाउन। ओके, चार्ली इज अ प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे क्या है हमारा? चार्ली इज अ प्रॉपर नाउन। हमेशा याद रखना, जो भी प्रॉपर नाउन वर्ड्स होते हैं उसका स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होता है। ओके, नेक्स्ट, ही लव टू ईट बट ही वॉज ऑलवेज वेरी स्मॉल। So we can see here Charlie, isn't it? The Charlie munched on leaves all day. So इसका मतलब क्या है? Charlie, again Charlie is a proper noun. Munched is like, munched means nothing but वो हरदम मतलब चिपका हुआ रहता था लीफ के साथ। And one day he wrapped himself in a cozy blanket. So यहाँ पे जो cozy blanket, so यहाँ पे wrapping है, ये एक्टिविटी है, वो यहाँ पर किसी के बारे में नहीं, किसी को आइडेंटिफाई नहीं करता, isn't it? So cozy blanket, so blanket, so इट्स यहाँ पे जो है ब्लैंकेट जो है हमारा कॉमन नाउन है। ओके, कॉजी ब्लैंकेट, जो सॉफ्ट कॉजी ब्लैंकेट जो है हमारा ब्लैंकेट कॉमन नाउन है। क्यों? कॉमनली जो भी ब्लैंकेट को कहा गया है। ओके, सो ब्लैंकेट हमारा कॉमन नाउन। आफ्टर अ लॉन्ग नैप, तो सोने के बाद, ही वॉक अप एज अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई। सो यहाँ पे जो है बटरफ्लाई, कॉमनली बटरफ्लाई हमारा कॉमन नाउन है। ओके, बटरफ्लाई कॉमन नाउन है। रेडी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। सो नाउ ही इज रेडी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। सो वर्ल्ड इज आवर कॉमन नाउन। कॉमनली हम वर्ल्ड बोलते हैं। ओके, सो दीज आर द वर्ड्स विच कम्स अंडर कॉमन नाउन एज वेल एज प्रॉपर नाउन। जो है, जो चार्ली, स्पेसिफिक नेम ऑफ अ थिंग, एनिमल, प्लेस और इंसेक्ट्स। सो यहाँ पे जो है चार्ली हमारा बटरफ्लाई का नाम है। ओके, सो सेम वे हम नेक्स्ट स्टोरी पे जाते हैं। अ स्टोरी ऑफ सारा। सो हमेशा याद रखना, जो सारा इंडिकेट्स आइडेंटिफाई ए पर्सन, इजंट इट? सो सारा, ये जो वर्ड है हमारा एक इंसान को आइडेंटिफाई करता है। सो इट्स अ प्रॉपर नाउन। सारा। सो सारा हमारा प्रॉपर नाउन। वॉज अ नर्स। सो नर्स, जो हॉस्पिटल में हर हर लाइक कॉमनली जो भी डॉक्टर को हेल्प करता है, इसीलिए कॉमनली हम उसको नर्स बोलते हैं। सो कॉमन नाउन। सो नर्स इज आवर कॉमन नाउन। ओके, नेक्स्ट, शी स्पेंट हर डेज इन द हॉस्पिटल। सो हॉस्पिटल क्या है? हॉस्पिटल एक बिल्डिंग का नाम है। हॉस्पिटल कॉमनली हम हॉस्पिटल बोलते हैं जहाँ पे हर इंजर्ड बीमार इंसान को ठीक करते हैं, इजंट इट? सो ये एक प्लेस है, इजंट इट? कॉमनली हॉस्पिटल बोलते हैं। तो हॉस्पिटल इज आवर कॉमन नाउन। हॉस्पिटल इज आवर कॉमन नाउन। सो इज इट डेज क्या हमारा कॉमन नाउन है? ऑफकोर्स डेज है, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, दोज आर डेज, इजंट इट? कॉमनली हम डेज बोलते हैं, इजंट इट? सो डेज भी हमारा कॉमन नाउन। फॉर बट यहाँ क्या है? डेज, एस है, इजंट इट? सो इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ, मतलब एक से ज़्यादा, इजंट इट? सो एक से ज़्यादा जब भी आए नंबर नाउन्स क्या होता है? दो तरह के होते हैं, काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। काउंटेबल मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते। ओके, सो काउंटेबल
उसकी भी दो तरह के हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, सो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर मतलब जब भी किसी चीज़ के बारे में एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं, एक इंसान के बारे में, एक थिंग के बारे में, एक एनिमल, इंसेक्ट, किसी भी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, दैट इज सिंगुलर। ओके, प्लूरल एक से ज़्यादा। जब भी एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में, चीज़ या ह्यूमन, किसी के बारे में भी, कोई किसी भी जब भी एक से ज़्यादा होता है उसको बोला उसको डिनोट करते हैं प्लूरल फॉर्म। ओके, सो डेज, नंबर ऑफ डेज जो है हमारा, ये प्लूरल, एक से ज़्यादा देना है, इजंट इट? सो डेज, एस, वेन एवर देयर इज एस, ओके, टू द नाउन, टू द कॉमन नाउन, सो उसको प्लूरल नाउन्स कहा जाता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, प्लूरल नाउन्स। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, इन द हॉस्पिटल। ओके, कैरिंग फॉर द सिक एंड इंजॉयड। तो कैरिंग फॉर द सिक, ये हमारा सिक जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है, इंजॉयड द पर्सन के बारे में, और एडजेक्टिव भी हो सकता है। ओके, सो सिक जो हम वी कैन से अब्स्ट्रैक्ट नाउन और adjective. She saw pain, suffering and resilience in the eyes. So ये क्या है, parts of organ, name of the organ, isn't it? Name of the organ, so commonly eyes. So eyes, so it's plural, isn't it? So eye हमारा common noun है, name है, इस चीज़ का name है, ये parts of the body, so ये plural form में है, eyes. ओके, इट कैन बी कॉमन नाउन ऑल्सो, किसी का भी, कितने, हर किसी का आइस है, सो कॉमनली इसको आइस भी बोला, मतलब इस ऑर्गन को कॉमन नेम भी आइस कह सकते हैं। सो आइज, एस, सो इट्स ए प्लूरल नाउन। ओके, नेक्स्ट क्या है, ऑफर पेशेंस। ऑफर पेशेंस, तो यहाँ पर क्या है, पेशेंस यहाँ पे एस है, दैट मीन्स दिस ऑल्सो ए प्लूरल नाउन। ओके, नेक्स्ट क्या है, शी सॉ द fragility of the human body and the strength of the human spirit. So यहाँ पर क्या, human body, so human body, ये भी human body, we can touch, we can see, so human, isn't it? So ये भी है, और body, even body is our common noun. Next, the strength we can't see, of the human spirit. Sara, so Sara, again Sara is the proper noun. Know that compassion and kindness were the traits of humanity. So these are the traits of humanity. So inside है. Okay, humanity can be abstract noun. So humanity, kindness, compassion, these are abstract noun. Okay, जो दिखाई नहीं देता पर अंदर से हम फील कर सकते हैं. He is very kind. Okay, kind. So kindness, these are abstract noun. Okay, humanity, these words are abstract noun. Abstract is nothing but intangible, जो दिखाई नहीं देता, जो हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल. ओके, अनकाउंटेबल, दिखाई काउंट नहीं कर सकते, जस्ट वी लाइक क्वालिटी से हम समझते हैं. ओके, वेरस कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, जिसे हम परसीव कर सकते हैं ब्रेन में. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं कार, ओके, कार, वी कैन परसीव, हमारे ब्रेन में एक कार का शेप होगा, एंड वी विल परसीव दैट इट्स अ कार. तो हम उसको परसीव कर सकते हैं, 5 सेंसेस हमारा यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करके हम उसको परसीव कर सकते हैं, उसको इमेजिन कर सकते हैं. पर काइंडनेस, क्या काइंडनेस को हम इमेजिन कर सकते हैं, क्या काइंडनेस को हम लोग पिक्चराइज कर सकते हैं? नहीं. सो दोज वर्ड्स आर कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, काइंडनेस, ह्यूमैनिटी, ट्रेट्स, ओके, दीज आर अब्स्ट्रैक्ट्स नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. और कॉन्क्रीट नाउन जो हमारा 5 सेंस के साथ हम लोग जो परसीव करते हैं, देखते हैं, उसको कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं. ओके, जिसको हम टच कर सकते हैं. ओके, और वो काउंटेबल, दिस आर काउंटेबल, काउंट कर सकते हैं. लाइक कार, कितने कार हैं वहाँ पे, 2, 3, 4, 5, 6, वी कैन, इजंट इट? सो दिस कम्स अंडर काउंटेबल. बट अब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल, हम काउंट नहीं कर सकते. ओके, so next, so these are interrelated, जो abstract noun, concrete noun, uncountable noun, these are interrelated. okay, I hope this is clear. next क्या हमारा, और एक स्टोरी है, जो स्टोरी है लीजा का. सो लीजा हमारा प्रॉपर नाउन. दिस गर्ल, ए पर्सन, आइडेंटिफाई ए पर्टिकुलर पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन. पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नेम जब होता है,
हरदम स्टार्टिंग लेटर उसका कैपिटल होता है. सो रिमेंबर लीजा. So Lisa is a proper noun. Kite. So kite. It's a name of a thing. So kite. Name of a thing. जब भी name of a thing, that means it's a common noun. Next क्या है? Flew away in the strong wind. Next wind. Wind. It's a name of a nature. Natural thing, isn't it? Wind. So wind is a common noun. Next. Can you see the strong? Like we can't. Like okay. Strong wind. She chased it through the park, but it यहाँ पे रिमेंबर स्ट्रोंगर एंड स्ट्रॉन्ग में डिफरेंट है. स्ट्रोंगर मीन्स किसी के बारे में बोला गया, इजंट इट? स्ट्रोंगर तब जाके अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में कंसिडर्ड होगा. ओके, वेयर एज द स्ट्रॉन्ग कांट बी बिकॉज इट्स जस्ट एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है. ओके, he chased it through the park but it landed in a tree. ओके, for यहाँ पे landed. ओके, लैंडेड मीन्स इट्स अ प्रोसेस. लैंड होता तो हमारा नाउन होता, बट लैंडेड ये एक प्रोसेस है, वर्ब है. ओके, ये हमारा नाउन नहीं है. इन अ ट्री. सो ट्री हमारा कॉमनली कितने सारे ट्रीज है, तो कॉमनली ट्री हमारा जो ये वर्ड है हमारा कॉमन नाउन है. एलिजा अगेन प्रॉपर नाउन है. फेल्ट सैड अंटिल अ फ्रेंडली. फ्रेंड हमारा फ्रेंड कैन बी a common noun, but friendly is not a what, not a common noun. It's abstract noun that the way the person is friendly. Okay, इसको हम वेट नहीं कर, इसको हम सेंस कर सकते, बस इमोशन लाइक फ्रेंडली इमोशंस जो उसको बोला गया, दोस आर abstract noun. She is very friendly. Okay, this is abstract noun. Then squirrel name of a animal. So squirrel isn't commonly हम common name है squirrel. Abstract. Climbed the tree हमारा common noun है. Fetched the kite, so उसने kite ले लिया and gave it back. Lisa made a new friend. So friend here, friend is a common noun. Friend is a common noun. And they flew the kite together. So they flew the kite together. I hope this is clear. This how द स्टोरी एंड्स. 3 स्टोरी है. सो हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन. सो आई होप प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा. प्रॉपर नाउन इज पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग, एनिमल और अ प्लेस और एनीथिंग प्रॉपर नेम हो जिसका प्रॉपर नेम हो. कॉमनली जिसको बोला जाता है, जैसे गर्ल, बॉय, कॉमन नेम. कलेक्टिव नाउन्स इज नथिंग बट नेम ऑफ अ group. Name of a group, for example, swarm of a bees. Next, pile of stones. बहुत सारे stones together. So these pile of stones. Okay, bees together. So pile of stones, swarm of bees. उसके बाद bundle of sticks. bundle So bundle जो हमारा इंडिकेट करता है ग्रुप को, isn't it? Bundles of stick. So bundle of stick. ओके, सो बंडल ऑफ स्टिक तो ग्रुप को इंडिकेट करता है. कलेक्टिव नाउन जब भी ग्रुप किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, नेम करता है, उसको बोला गया है कलेक्टिव नाउन. ओके, नेम ऑफ अ ग्रुप. नंबर नाउन्स देयर आर 2 टाइप्स, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन के 2 तरह है, सिंगुलर एंड प्लूरल. काउंटेबल मीन्स जो गिन सकते हैं. सिंगुलर ओनली वन, एक ही चीज़ के बारे में, एक ही इंसान के बारे में, एक ही इंसेक्ट, एक ही के बारे में बात करते हैं. प्लूरल जो एक से ज़्यादा होता है. नेक्स्ट अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते. फॉर एग्जांपल कुछ थिंग्स देख लेते हैं. सॉल्ट, ऑयल, ओके, एंड और शुगर. these are uncountable. Sugar we can, but it's like very hard to count. So these are uncountable nouns. Okay, these are uncountable noun words. Okay, I hope this is clear. Next क्या है, जेंडर ऑफ नाउन्स. जेंडर ऑफ नाउन्स मस्कुलिन याद रखना है, मेल. ओके, फेमिनाइन याद देखते फीमेल. सो मस्कुलिन, मेल जेंडर, like for example boy. Next man. Okay, so these are boy genders. Next father, masculine.
Next, grandfather. Those are masculine words, masculine nouns. Okay. Next, feminine, female, girl, girl, woman, woman. Next, mother. These are masculine gender. Sorry, these are feminine gender. Okay. I hope this is clear. Next क्या है हमारा concrete noun. Concrete noun tangible. Just remember tangible, जिसको हम perceive कर सकते हैं हमारे brain में इन 5 senses को use करके. हमारा हम विजन, हम जिसको देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कार, कार को हम देख सकते हैं, हम परसीव कर सकते हैं. कार्स के बहुत दो 4 टायर्स है, उसके ग्लासेस है, डोर्स है, सो वी कैन परसीव दैट कार. जिसको हम परसीव कर सकते हैं, 5 सेंसेस को हम टच कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं आफ्टर टचिंग इट, उसको बोला गया है कॉन्क्रीट नाउन. whereas abstract नाउन टोटली ऑपोजिट है, इंटेंजिबल, जिसको हम फाइन सेंसेस मतलब उसको हम उसको टच नहीं कर सकते, ना उसको हम देख सकते हैं, ना हम उसको टच कर सकते हैं, ना उसको हम देख सकते हैं. उसको हम बस like we named like kindness, friendliness, happiness, those things. Okay, those things are abstract now. ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर. अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो. आप चाहते हो कि मैं भी नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में वीडियोस बनाऊं, वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो. आज के वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. टाटा, बाय बाय.